गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1835 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1945 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाभा परमाणु संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ट्राम्बे, जो कि ट्राम्बे कहाँ पे? मुंबई में। इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नीदरलैंड में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य की बात करेगा तो 5, अगर इसी में अस्थायी सदस्य का करेगा तो अस्थायी 10 गो है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य? अस्थायी अभी मैंने बताया कि अस्थायी सदस्य 10 गो है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चुखा किन 2 देशों के संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और भूटान। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत सरकार का थिंक टैंक कौन सा है? भारत सरकार का थिंक टैंक कौन सा है? तो नीति आयोग है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच का कर का विभाजन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि वित्त आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीति आयोग के प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, जो कि नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। 23 कह रहा है कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्य दोनों पर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कि क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग की बात करें तो वाई.वी. रेड्डी है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। तो नीति आयोग है जो कि कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे थे कि
राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 279 के ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 वर्षों के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि शैंपेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि निकोबार द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ओंगो जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कौन सा? कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है? ये क्या कहलाती है? तो गोदावरी नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की जलवायु है, तो ये क्या है? भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 44, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा है? तो ये कौन सा है? लेटराइट मिट्टी, जो कि चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सैंडल पीक, जो कि बी है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। 47 कह रहा है कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 48, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर कह है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील बोले तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है।